नहीं, थैंक यू। संभालो खुद को। क्या हुआ, खैर तो है? नहीं भाई, सब मेरी गलती। आप कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते मुझे बातें सुनाने का। मैंने असद भाई की बात मान ली होती तो आज सुनी जिंदा होता हुआ। असद भाई तो खाएंगे ना? असद नहीं खाएंगे। कुछ छुपा रही हो मुझसे, इतना तो समझ आ गया मुझे। भाभी आप हलवा पूरी खाएंगी? आयजा भाभी को ईशल का अपने से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाना और साथ नाश्ता भी लेकर आ जाना बहुत बुरा लगेगा, और ये बात वो अपने रवैये से बता भी देंगी, जबकि ईशल उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी और उनसे यही कहेगी कि भाभी आप नाश्ता तो करेंगी ना हलवा पूरी। तो ऐसे में आयजा फ़ौरन ही उसे इनकार कर देगी और यही कहेगी कि नहीं मुझे नहीं खाना, और यहाँ पर वो असद के खाने से भी इनकार कर देगी। इससे पहले कि असद खुद जवाब दें, वो आयजा ही इस बारे में भी कह देगी कि असद कुछ नहीं खाएंगे। दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि अगर रोहान को जब ये पता चलेगा कि उसका दोस्त समी अब इस दुनिया में नहीं रहा इस एक्सीडेंट की वजह से, तो इसे ये सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस होगा और वो रोएगा और यही कहेगा कि सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है। अगर मैं भाई की बात मान लेता और ना जाता तो आज समी ज़िंदा होता। और यहाँ पर हाशिर उसे समझाएगा और यही कहेगा कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, उसकी इतनी ही ज़िंदगी थी। दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि उधर आयजा की अम्मी और अब्बू आपस में एक दूसरे के साथ उलझते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बेगम पर शक हो गया और वो यही कहेंगे कि एक बात तो कंफर्म है कि तुम कुछ ना कुछ मुझसे ज़रूर छुपा रही हो, क्योंकि यहाँ पर इनाया का जो मामला है उस सारे सिलसिले में अब उनके अब्बू को भी शक हो गया और वो अपनी बेगम को बार बार इस हवाले से कोई ना कोई बात कहते रहते हैं।